जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज की वीडियो उस महान योद्धा के बारे में है जिसने अगर महाभारत का युद्ध लड़ा होता तो महाभारत का युद्ध एक ही मिनट में खत्म कर देता। वो इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता और इसी वजह से श्री कृष्ण को एक निर्णायक भूमिका निभानी पड़ी और एक निर्णय लेना पड़ा। आज दोस्तों हम बात करेंगे हमारे प्रिय खाटू श्याम बाबा की। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय खाटू श्याम बाबा जरूर लिख दें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है और बहुत ज्ञान की बातें आपको इसमें मालूम पड़ेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों महाभारत काल का ऐसा युद्ध था जो अगर महाभारत का युद्ध लड़ता तो जंग की पूरी कहानी ही एक मिनट में खत्म हो जाती। बड़े भीम के पुत्र और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक की कहानी है। बर्बरीक के पास थी दिव्य शक्ति। क्या थी वो दिव्य शक्ति दोस्तों? महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए। महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिसे हजारों सालों बाद आज भी लोग याद रखते हैं। उस दौरान एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसके एक बाण से पूरे महाभारत युद्ध का फैसला हो सकता था। उस योद्धा का नाम है बर्बरीक। महाभारत के इस गुमनाम योद्धा की कहानी बताते हैं आप। कौन थे बर्बरीक? बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच एवं अहिलावती का पुत्र था। बर्बरीक को उसकी माँ ने सिखाया था कि हमेशा लड़ाई में उसे कमजोर पक्ष का साथ ही देना है, इसलिए वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते थे जो हार रहा होता था। बर्बरीक को उसकी माँ ने ही युद्ध कौशल सिखाया था। उसे शिव का अवतार माना जाता था। वही कुछ कथाओं में इसी यक्ष का इंसानी रूप में पुनर्जन्म भी कहा गया है। लेकिन अब बात करते हैं कि बर्बरीक के पास वो दिव्य शक्ति क्या थी दोस्तों? बर्बरीक बहुत पराक्रमी योद्धा थे। कहा जाता है कि अपने तप से उन्होंने दिव्य शक्ति हासिल कर ली। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना का 1 मिनट में खात्मा किया जा सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरीक को कभी कोई हरा नहीं पाया था दोस्तों। अब बात करते हैं कि महाभारत के युद्ध में क्यों नहीं लड़ पाए थे बर्बरीक। बर्बरीक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहते तो थे, इसलिए वह कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े। श्री कृष्ण को जब पता चला तो उन्हें लगा कि बर्बरीक आ गए तो युद्ध का परिणाम उलट जाएगा, इसलिए कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष धारण कर बर्बरीक के सामने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक से भिक्षा मांगी। जब बर्बरीक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए तो श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक को पता चल गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने पहचान पूछी, तब श्री कृष्ण अपने असली भेष में आ गए। फिर बर्बरीक ने श्री कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी थी। उसने कहा कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से उनको युद्ध का पूरा नजारा दिख रहा था। इस तरह बर्बरीक की ये कामना भी पूरी हो गई दोस्त। वही श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उनके अवतार को शाम के नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी बर्बरीक के रूप में ही प्रकट हुए थे। रोजाना हजारों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों अगर आप भी श्री कृष्ण की और खाटू श्याम बाबा की कृपा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय खाटू श्याम बाबा और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और ये वीडियो अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ताकि हर एक को ये महान योद्धा की कहानी मालूम पड़े और हमारे श्री कृष्ण की रोचक कहानियों के बारे में भी पता चले। और दोस्तों हम ऐसे ही हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को आगे फैलाएं और सनातन धर्म को फिर से नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।